Imagine yourself doing something which you don't like what? Like आप एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट चलाते हो और आपने जिंदगी में खुद ने कभी फास्ट फूड ट्राई नहीं करा। कितना डिफिकल्ट होगा ना आपके लिए लोगों से उस टेस्ट का फीडबैक लेना जिस टेस्ट को आपने खुद ने कभी जिंदगी में टेस्ट नहीं करा हो। करण बजाज नाम के आदमी ने जिंदगी में खुद ने कभी कोडिंग नहीं करी, पर फिर भी 18 महीने में एडटेक कोडिंग कंपनी व्हाइटेड जूनियर को बना के सक्सेसफुल करके $300 मिलियन में बेच दिया। ये सब आसान तो नहीं होगा ना। मेरा नाम है अश्विनी पारिक। क्या स्टोरी है इस फाउंडर की, क्या स्टोरी है इस कंपनी की, लेट्स सी। व्हाइटेड जूनियर 6 से 18 साल के बच्चों को लाइव 1-on-1 कोडिंग क्लासेस देता है। हर बच्चे को नहीं, बल्कि सिर्फ उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स इनकी हैवी प्राइसिंग को अफोर्ड कर सकते हैं। अगेन मेंशनिंग, प्राइसेस बहुत ज्यादा हैवी है, इतने ज्यादा कि सिर्फ रिच सेक्शन के बच्चे ही इनके प्लान्स को अफोर्ड कर सकते हैं। थोड़ा अगर आप स्टॉक करेंगे इंटरनेट पे इस कंपनी के बारे में तो आपको हर जगह हेट ही हेट दिखेगी। प्राइसेस का बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होना, टीचर्स का इनएफिशिएंट होना, सेल्स टीम का बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होना, कस्टमर्स के साथ बात करते वक्त हर जगह इस कंपनी के बारे में सिर्फ इन्हीं चीजों की चर्चा है। खैर, हम आज इस बारे में बात नहीं करने वाले हैं। कुल मिला के जो चीज आप ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग से भी बिना किसी की हेल्प लिए और पैसे खर्च करे सीख सकते हो, ये लोग उसे पैसे लेकर इनएफिशिएंट तरीके से एकदम वर्स्ट टीचर्स के थ्रू सिखा रहे हैं। ये कंपनी ओवरऑल बच्चों का भविष्य बनाए या ना बनाए, पर खुद के लिए पैसा और पेरेंट्स को पागल बखूबी बना रही है, जो कि बिजनेस के ग्रोथ पर्सपेक्टिव से अच्छी चीज है, पर बिजनेस एथिक्स के नजरिए से बहुत ही गलत चीज। करण बजाज ने 2018 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। फाउंडर बनने से पहले की भी उनकी प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये डिस्कवरी नेटवर्क्स के सीईओ हुआ करते थे। इन्होंने कई बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स भी लिखी है और IIM बेंगलोर से इन्होंने अपनी MBA की थी। मात्र 15 पेजेस की स्लाइड दिखाकर इन्होंने 9 करोड़ रुपए की सीड फंडिंग भी रेज करी थी। बिना किसी प्रोडक्ट डेमो के, प्रोटोटाइप एक्सेट्रा के इस फंडिंग को अचीव करने के पीछे का राज है इनके स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स और इनका पास्ट एक्सपीरियंस। और यही कारण है क्योंकि इनकी बिजनेस साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। अपने प्रोडक्ट के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होते हुए भी, मतलब कोडिंग ना आते हुए भी, इन्होंने ऐसी कंपनी को सक्सेसफुल बनाकर बेचकर एग्जिट ले लिया जिसका बिजनेस कोडिंग सिखाने के ही अराउंड है। नो डाउट उन्हें टेक की जनरली बहुत नॉलेज ऑलरेडी थी और 18 महीने के अपने व्हाइटेड जूनियर के CEO होने के ड्यूरेशन में इन्होंने कई गलतियां करके उन्हें सुधार के प्रोसेस में अपनी टेक नॉलेज को और भी एक्सपेंड कर लिया। अब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कंपनी के सक्सेस के पीछे का कारण बताऊं तो वो है वेल डन एडवर्टीजमेंट। एक एड था इनका जिसमें एक चिंटू नाम का बच्चा था जिसने एक ऐप बनाई थी और इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करने के लिए पागलों की तरह लड़ रहे थे। इस एड से पेरेंट्स को ये कहना चाहते थे कोडिंग इतनी जरूरी है तो बच्चों के लिए व्हाइटेड जूनियर की क्लासेस खरीद लो ना। एक दूसरी एड भी बहुत फेमस हुई थी इनकी जिसमें एक वुल्फ गुप्ता नाम का बच्चा था 9 साल का, जिसे गूगल ने 150 करोड़ का पैकेज ऑफर करा था। सेम इस एड में भी ये पेरेंट्स को यही चीज कन्वे कर रहे थे, कोडिंग इतनी जरूरी है, हमारा प्लान खरीद लो। आगे चलकर इस एड पे कई केस और एलिगेशंस लगे, जिसके बाद कंपनी ने ये एक्सेप्ट किया कि वुल्फ गुप्ता सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी कैरेक्टर था। एक और टेक अवे इससे आप ले सकते हो यहाँ की प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए सबसे पहले उसकी नीड को जनरेट करना बहुत जरूरी है। चाहे आप वो लालच देकर करो, फोमो से करो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या सोशल स्टेटस के सपने दिखाकर करो, या फिर ग्रीड जगाकर करो, पर जैसे भी करो ये चीज जरूरी बहुत है। सारे एडवर्टीजमेंट्स इस कंपनी के मिसलीडिंग है और ये झूठे ड्रीम्स और फेक अपॉर्चुनिटीज को दिखाते हैं ऐसी टारगेट ऑडियंस को जिसे टेक की समझ ना हो, जो पेरेंट्स हो और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छी कंपनी में जॉब करवाने वाली मिडिल क्लास मेंटेलिटी रखते हो। जो कुछ भी हो, बिजनेस पर्सपेक्टिव से इस कंपनी को इन सब चीजों ने लाइमलाइट में जरूर ला दिया था। कम से कम इनकी टीचिंग स्टाइल प्रैक्टिकल तो है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तरह थ्योरेटिकल तो नहीं। और आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए MBA करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है? कई लोगों के लिए डिसीजन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव भी हो सकता है। जो भी हो, आप ये एक वीडियो आ रही होगी स्क्रीन पर, इसे जरूर देख लो, पक्का एक नया पर्सपेक्टिव तो आपको जरूर मिलेगा।